अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के भविष्य दर्पण के विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और रूस के और यूक्रेन को युद्ध को लेकर। अमेरिका की जानी मानी ज्योतिषवेत्ता जॉनी पैट्री ने इस बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने रूस और पुतिन दोनों की ही कुंडली का अध्ययन कर कुछ चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। जॉनी के अनुसार 12 जनवरी 2023 तक अचानक से रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसे खतरनाक मोड़ आ सकते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। बतौर जॉनी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का रुख यूक्रेन को लेकर और भी आक्रामक हो सकता है और ये युद्ध रासायनिक हथियार की ओर मुड़ सकता है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम फेंकने की धमकी दी थी और मिसाइलों का रुख भी यूक्रेन की ओर मोड़ दिया था, तब सारी दुनिया पुतिन की आलोचना करने लगी थी। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों ही संकेतों में रूसी राष्ट्रपति को यह याद दिलाया था कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है बल्कि बातचीत से समस्या को सुलझाने का है। इसी के बाद से दुनिया में ये कयास लगाए जाने लगे थे कि पुतिन अचानक ही यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका और नाटो देशों ने भी रूस को चेतावनी दी थी कि यदि उसने यूक्रेन के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया तो रूस को वो बर्बाद करने में पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं जो हैं जी जान से जुट जाएंगी और फिर जो परमाणु बम हमलों का खेल होगा वह सारी दुनिया देखेगी। किंतु अभी हाल में ही अमेरिका की ओर से यह बयान आया है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बाद परमाणु बम फेंकने को लेकर पुतिन के रुख में थोड़ी नरमी आई है और स्वयं पुतिन ने भी कहा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ धमकी देने के लिए कहा था, सच में वे इस युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। किंतु जिस प्रकार से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और किसी सकारात्मक मोड़ पर नहीं पहुंच रहा है, तो जॉनी के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु बम के विकल्प को छोड़कर एक ऐसा रासायनिक हथियार फेंकने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं जिसके बाद सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा और कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त मई 2023 तक ऐसी भी आशंका है कि पुतिन समुद्र के अंदर धमाका कर सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा लाकर यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। इस बीच ग्रहों के खतरनाक संयोग को देखते हुए जॉनी पैट्री ने यह भी दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के 8वें घर में खतरनाक ग्रहों को देखते हुए उनके कुछ मित्र ही उन्हें जहर देकर मार सकते हैं। इस बीच जॉनी का यह भी दावा है कि अक्टूबर 2023 तक आते आते रूस यूक्रेन युद्ध में चीन भी कूद सकता है, क्योंकि रूस और चीन में रणनीतिक साझेदारी है और वो लंबे समय से एक दूसरे के मित्र रहे हैं। तो बतौर जॉनी, यदि रूस यूक्रेन युद्ध में चीन कूदता है तब महाभारत होना तय है, क्योंकि तब अमेरिका को भी अपना दल बल लेकर युद्ध के मैदान में कूदना पड़ेगा। इधर समाचार यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं और उन्होंने युद्ध में विजयी होने के लिए अमेरिका से सहायता मांगी है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यूक्रेन अभी भी किसी भी समझौते को तैयार नहीं है और वह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। किंतु यदि ये युद्ध लंबा खिंचा तो फिर संसार को एक बहुत बड़ी महाभारत देखने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि रूस अब अकेले के दम पर इस युद्ध को लंबा नहीं खींच पाएगा और उसे चीन की सहायता लेनी ही होगी। और अगर चीन रूस के साथ इस युद्ध में उतरता है तो फिर नाटो देशों के साथ साथ अमेरिकी सेनाएं भी इस युद्ध में कूद पड़ेंगी। बतौर जॉनी की गणना यह कहती है कि यदि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध में कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाते हैं तो या तो उन्हें सत्ता की कुर्सी से हटा दिया जाएगा या फिर उनके कुछ सियासी मित्र उन्हें जहर देकर मार देंगे। यानी 2023 का अक्टूबर माह तक ऐसी कोई बड़ी घटना घट सकती है जिसे सुनकर पूरा विश्व स्तब्ध रह जाएगा। यदि रूसी राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है तो फिर उसका सारा दारमुदार अमेरिका यूक्रेन पर आ जाएगा और यह पूरे संसार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि फिर रूस को सारे संसार को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम के अलावा और कोई विकल्प उसके पास शेष नहीं बचेगा। और यदि रूस ने परमाणु बम फेंका तो फिर पूरा संसार परमाणु युद्ध की आग में झुलस जाएगा। इधर ऐसे भी समाचार मिले हैं कि यूक्रेन पाकिस्तान की सहायता से परमाणु बम तैयार कर रहा है, जिसे लेकर रूसी विदेश मंत्री ने बयान भी दिया था। इसी बयान के बाद से रूस की त्योरियां पाकिस्तान पर भी चढ़ चुकी हैं। इधर तालिबान और पाकिस्तान में संघर्ष आरंभ हो ही गया है। यदि रूस को यह जरा सा भी आभास हुआ कि पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम बनाने की टेक्निक यूक्रेन को दी जा रही है तो रूस फिर पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है और इस युद्ध का रुख यूक्रेन से हटकर पाकिस्तान की ओर मुड़ जाएगा। यदि पाकिस्तान पर किसी भी तरह का हमला रूस द्वारा होता है तो फिर भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी भारत की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व का तापमान सबसे गर्म स्तर पर चल रहा है और यहां कब क्या हो जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता।
फिर भी हम ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर आपको आने वाले समय की झलक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। युद्ध संसार में चाहे कहीं भी क्यों ना हो, संसार के कई देशों में अनाज की कमी हो सकती है और मनुष्य हर चीज के बिना जीवित रह सकता है, किंतु अनाज के बिना नहीं। अतः आपसे अनुरोध है कि थाली में उतना ही भोजन लें जितनी की आवश्यकता है। व्यर्थ का अनाज मत गंवाएं। और अनाज की कमी से कितने लोग मारे जाएंगे इसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विशेष विश्लेषण रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, और आने वाले समय में महाभारत किस प्रकार से संसार भर में हो सकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इससे सावधान रहें, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी बचत का ध्यान रखें और आने वाले समय के लिए धन और अनाज दोनों की सुरक्षा करें। हम आपके साथ हैं आपकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए। धन्यवाद अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल के कंटेंट से संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमारे सहयोगी चैनल कुंडली एक्सपर्ट को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। धन्यवाद, नमस्कार।